वेलकम आपका डिफेंस वेलफेयर समाचार में। आज है 21 अगस्त 2026 और आज की प्रमुख केंद्रीय कर्मचारी पेंशन और पैरामिलिट्री फोर्सेस से संबंधित जो खबरें हैं विस्तार से हम जानते हैं। पहली खबर एड्स पे कमीशन को लेकर के है, जिसे बताया गया कि मुंबई, चेन्नई, जयपुर मीटिंग अनाउंस हो चुके हैं कि किस डेट को इन शहरों में मीटिंग होगी और सैलरी और कितनी बढ़ेगी, पेंशन रिवाइज क्या होगा, उसके बारे में कर्मचारियों ने क्या क्या मीटिंग रखी है एड्स पे कमीशन पैनल के सामने, क्या उनकी मांग रखी है, इस न्यूज़ में बताया गया है पूरा डिटेल्स। तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई है, उनका पैनल शेड्यूल्ड किया गया है इंटरेक्ट विद जो पेंशनर्स एसोसिएशन है, कर्मचारी संगठन है, उनके साथ जयपुर, चेन्नई, पांडिचेरी एंड चंडीगढ़ के लिए क्या शेड्यूल रहेगा उसकी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। और जो अपकमिंग विजिट होगी वहाँ मुंबई की होने वाली है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया कि पैनल कर्मचारी संगठनों, कर्मचारी यूनियनों के साथ जयपुर में 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक मुलाकात करेगा। उसके बाद यहाँ पर चेन्नई में 7 से 8 सितंबर को, पांडिचेरी में 9 सितंबर को और चंडीगढ़ में 16 सितंबर से 18 सितंबर तक कर्मचारियों के साथ इंटरेक्ट होंगे या कर्मचारी संगठनों के साथ एड्स पे कमीशन की जो टीम है वह इंटरेक्ट होगी। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि रेलवे डिपार्टमेंट जो सेंट्रल रेलवे जोन मुंबई है वहाँ भी इन पैनल के द्वारा विजिट की जाएगी। जो कर्मचारियों को क्या परेशानी आती है, क्या उनकी वर्किंग कंडीशंस होती है, वहाँ भी इनके द्वारा चेक किया जाएगा। जो भी स्टेक होल्डर्स कर्मचारी यूनियन संगठन एड्स पे कमीशन से मिलना चाहते हैं, 18 अगस्त लास्ट डेट रखी गई थी जो कि जयपुर, चेन्नई और पांडिचेरी के अंतर्गत मिलने वाले थे। उसी तरह से अगस्त 25 लास्ट डेट रखी गई है चंडीगढ़ के लिए, जो कि यहाँ पर रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। 25 अगस्त तक आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। अभी यहाँ पर बताया गया है कि जो फिटमेंट फैक्टर है, एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने यहाँ पर मांग की है 2.86 से लेके 3.83 के बीच में इनकी मांग रही है ज़्यादातर कर्मचारियों की। और यदि यहाँ पर 2.86 को अप्रूवल मिल जाती है, मिनिमम सैलरी हाइक कितनी बढ़ेगी उसके बारे में बताया गया है कि यदि 2.86 भी यहाँ पर बढ़ जाता है या 2.86 ही लागू हो जाता है जो सबसे मिनिमम रेंज इनके द्वारा दिया गया है, तो 18,000 जो अभी करंट बेसिक सैलरी है वो बढ़ करके 50,000 पर मंथ के हिसाब से हो जाएगी। पे कमीशन का यहाँ पे ध्यान रहेगा, जो पे स्ट्रक्चर है उसके ऊपर रहेगा। दूसरा है कि यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर है यहाँ भी सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है। द प्राइमरी फोकल पॉइंट रिमेन्स द रिवीजन ऑफ फिटमेंट फैक्टर, दे मल्टीप्लेयर यूजिंग द रिटायरमेंट बेसिक पे। और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर भी आपने देखा होगा और होता है कि जो बेसिक पे है वहाँ उसी हिसाब से डिसाइड होता है, तो बड़ा रोल होता है फिटमेंट फैक्टर का। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि जो लाखों कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पर जो डिस्कस हो सकता है रिस्टोरेशन ऑफ अलाउंस, जैसे कि इंक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस है एंड डीएनएस अलाउंस है, उस पर यहाँ पर डिस्कशन होगा। उन पे जो इश्यूज हैं उन पे बात की जाएगी। और उसके अलावा जो यहाँ पर महंगाई बढ़ रहा है, ओवरऑल कॉस्ट लिविंग का बढ़ा है, उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। दूसरा अपकमिंग जो यहाँ पर विजिट होने वाला है उसमें लाखों कर्मचारियों का एक डिमांड रहा है, उनकी एक मांग रही है कि जो मिनिमम पेंशन है वहाँ कम से कम 9,000 जो अभी मिल रही है बढ़ करके 20,500 रुपये होनी चाहिए। ये कर्मचारियों की मांग काफ़ी दिनों से रही है और मल्टीपल जो कर्मचारी संगठन है, बहुत सारी कर्मचारी संगठन है, उन्होंने मांग की है कि कम से कम जो 9,000 रुपये मिनिमम पेंशन है उसको बढ़ा करके 20,500 रुपये कर दिया जाए। खबर है कि ये फर्स्ट पंजाब अपॉइंट्स 2 वुमेन डिफेंस ऑफिसर टू हैंडल एक्सेसमेंट अफेयर, यानी कि पंजाब के अंतर्गत 2 महिला अधिकारियों को जो कि सेना के रिटायर्ड हैं उनको पहली बार इतिहास में ऐसी पोस्ट पे दिया गया है जो कि हैंडल करेगी पूर्व सैनिकों के अफेयर से रिलेटेड विभाग। यहाँ पर बताया गया कि 2 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स आर्मर्ड फोर्सेस हैज़ बीन अपॉइंटेड किए गए हैं पंजाब डिफेंस सर्विस वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जो कि वेटनर्स से रिलेटेड, पूर्व सैनिकों से रिलेटेड, उनकी विधवाओं से रिलेटेड अफेयर को, उनके जो वेलफेयर है उनको देखेंगी। मेकिंग नॉट ओनली फर्स्ट टाइम इन डिपार्टमेंट 52 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि जहां पर महिलाओं को यह अपॉइंटमेंट दिया गया है। वहीं कमांडर अमरदीप कौर को यहां पर पोस्टेड किया गया डिस्ट्रिक्ट डिफेंस सर्विस वेलफेयर ऑफिसर, जो कि रूपर की बनाया गया है। एडिशनल चार्ज उनको एसपीएस नगर का दिया गया है। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप कौर को पोस्टेड किया गया है
मुक्तसर में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मनसा एंड फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट का दिया गया है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेटर CISF को लेकर के है कि CISF को अब रेल यात्रा में कोटा मिलेगा। आरक्षित टिकट लेने के लिए ID के साथ लीव सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। और CISF में काम करने वाले जो भी अधिकारी वर्ग हों, चाहे ORGCUs NCOs हों, उनके लिए अब रेल यात्रा करने के लिए स्पेशल इमरजेंसी कोटा में आरक्षित टिकट दिया जाएगा। इससे उन्हें ट्रेन में यात्रा करने में कंफर्म टिकट मिलेगी, साथ में प्राथमिकता आधार पर बर्थ मिलेगी। आरक्षित टिकट लेने के लिए उन्हें अपना ID कार्ड विभागीय स्तर पर निर्गत की गई जो लीव सर्टिफिकेट है उसकी 6 प्रति रेलवे के टिकट काउंटर पर जमा करनी होगी। इसका लाभ सिर्फ CISF में काम करने वाले जो अधिकारी वर्ग हैं, जवान हैं, उनको दिया जाएगा। अभी यहाँ पर ये जो मांग रखी थी, कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रोफेसर वर्णा एकनाथ गायकवाड़ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि CISF के जवान देश की विभिन्न राज्यों में से आते हैं और अपने स्वजन से 1000 किलोमीटर दूर हवाई अड्डा, संसद भवन, परमाणु संस्थान, मेट्रो, बंदरगाह, औद्योगिक संस्थान के साथ देश के अन्य अति संवेदनशील प्रतिष्ठानों में काम करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर छुट्टी जाने में, परिवार से मिलने में काफ़ी परेशानी होती है। उन्होंने यह लेटर जो है रेल मंत्री को लिखा और रेल मंत्री ने यहाँ पर आश्वासन लेते हुए उनको ये सुविधा को हरी झंडी दी। अब यहाँ पर बात की गई है कि इसके बाद रेल मंत्रालय इस मामले को लेकर के विचार प्रारंभ हो गया है, जहां CISF के साथ अन्य अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए भी रेल यात्रा के दौरान स्पेशल इमरजेंसी कोटा योजना लागू करने की पहल की जा रही है। तो CISF की बात तो यहाँ पे की गई है, लेकिन अन्य जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं वो भी देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं सेना की तरह, उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन की बात या स्पेशल कोटे की बात की जा रही है। अगली खबर तमिलनाडु से है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन बढ़ाने और सहायता राशि की घोषणा यहाँ पर की है। जहाँ पूर्व सैनिकों को पहले जो वित्तीय राशि था वहाँ जो कम दी जाती थी उसको बढ़ा करके भी ज़्यादा कर दिया गया है। साथ में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी पेंशन यहाँ पर बढ़ा करके 23,000 रुपये पर मंथ कर दी है। उसी तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि निस्वार्थ सेवा करने वाले पूर्व सैनिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उनकी 2 बेटियों के विवाह के लिए पहले जो राशि दी जाती थी उसको अभी बढ़ा दिया गया है। 25,000 से बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दिया गया है। दिव्यांग पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता 5,000 रुपये दी जाती थी, उसको 7,000 रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन बढ़ा करके 23,000 रुपये कर दी है। तो यहाँ सब जो पूर्व सैनिक हैं तमिलनाडु के, उनको यहाँ पर फायदा होने वाला है।